ये रिजल्ट आपका 100% होगा, सोचना नहीं है। बस अपने मेहनत पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई में बेईमानी मत कीजिएगा, ईमानदारी से पढ़ाई कीजिएगा कि अर्थमेटिक में कौन सा चैप्टर आता है और एडवांस में कौन सा चैप्टर आता है। तो यदि नहीं पता और जानना चाहते हैं तो एक बार आप कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम होने के बाद बहुत ऐसे लड़के हैं जो कि थोड़ा सा निराश हुए हैं, क्योंकि उनका नंबर उनके हिसाब से नहीं आ पाया, मतलब कि इतना सा नंबर नहीं आ पाया कि उनका कॉलिंग टाइपिंग के लिए भी हो सके, और मैक्सिमम लड़के का यही है। और ऐसे भी आप सभी को पता है कि लड़के जैसे 2,20,000 बैठना था, उसमें से 3500 लड़के ही उसमें लिया जाएगा। आज बात करेंगे हम लोग सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, जिसका कि एग्ज़ाम अभी जस्ट अब होने ही वाला है। और इसका आपको कैसे तैयारी करना है, क्या आपने उसमें मिस्टेक किया वो यहाँ पे नहीं करना है, उससे जो चीज़ें आपने सीखा उसको पूरा का पूरा इसमें उतार देना है कि जो वहाँ गलती किया वो गलती यहाँ नहीं करें और फाइनली हम सिलेक्शन लें। तो चलिए इसमें जानते हैं हम लोगों को कैसे क्या पढ़ना है, जिससे कि जो है आपको सारा चीज़ पता चल जाए, एक एक चीज़, और आप उस तरह से यदि तैयारी किए तो सिलेक्शन आपका यहाँ पे पक्का होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगा। इससे सीट भी वहाँ से इसका ज़्यादा है। चलिए देखते हैं सबसे फर्स्ट। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें जो है सब्जेक्ट जैसे बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में 5 था, यहाँ पे 4 ही है। 4 में यहाँ पे क्या क्या है तो आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले जो है आपका रीजनिंग है, और रीजनिंग के बाद जो है आपका मैथ्स है, उसके बाद जो है आपका हिंदी या इंग्लिश, जो भी आप मतलब ऑप्शनल है, ये आप ले सकते हैं। और यदि कोई इंग्लिश मीडियम है तो वो इंग्लिश भी ले सकता है। तो रीजनिंग, मैथ, हिंदी या इंग्लिश। और यहाँ पे एक चीज़ आपको क्या है, यहाँ पे आपका जनरल नॉलेज पूछाया जाएगा। यहाँ पे जनरल नॉलेज पूछाया जाएगा, जिसमें कि आपका जीके और जीएस और थोड़ा बहुत करंट और हल्का फुल्का कंप्यूटर, ये चीज़ें रहने वाला है। तो सबसे फर्स्ट तो ये 4 सब्जेक्ट रहेगा। इसका तैयारी कैसे करें, फिर हम लेवल की भी बात करेंगे कि इसमें क्या लेवल होने वाला है इसका, क्या बीएसएफ से हार्ड रहेगा, लो रहेगा या सेम वैसा रहेगा। तो चलिए सबसे फर्स्ट में कुछ चैप्टर के बारे में बता दूं जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जो लड़के जहाँ की नहीं कर पाते हैं, अच्छे अच्छे लड़के भी नहीं कर पाते हैं, वो चैप्टर है आपका मैथ्स। तो मैथ्स में यहाँ पे एकदम क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे मैथ्स जो है आपका सिर्फ अर्थमेटिक से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, दूसरा कोई भी चैप्टर यहाँ पे नहीं रहने वाला है। तो आप सभी को पता होगा कि अर्थमेटिक में क्या क्या आता है। अर्थमेटिक में सारे जो है इजी चैप्टर जितना भी है वो सारे अर्थमेटिक में है। एडवांस यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। एडवांस का मतलब लगभग 5-6 चैप्टर हो जाता है, जो कि आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक पढ़ना है, तो अर्थमेटिक ईजी है। यदि अब आप अर्थमेटिक भी नहीं कर पाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एडवांस से एक भी चैप्टर नहीं लेने का मतलब है कम से कम 6 चैप्टर आपका बचने वाला है। तो 6 चैप्टर कम होना बड़ी बात नहीं है, मतलब काफ़ी बड़ी बात है। तो 6 चैप्टर को छोड़ के आपको पढ़ाई करना है। अब रही बात कि अर्थमेटिक और एडवांस होता क्या है, तो हमें लगता है कि लगभग सभी लड़के को पता होगा, हो सकता है बहुत को नहीं भी पता हो कि अर्थमेटिक में कौन सा चैप्टर आता है और एडवांस में कौन सा चैप्टर आता है। तो यदि नहीं पता है और जानना चाहते हैं तो एक बार आप कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, तो अगला वीडियो में इस पर बना दूंगा कि अर्थमेटिक में क्या है और एडवांस में क्या है, और अर्थमेटिक में जो चैप्टर है वही पढ़ना है। तो अर्थमेटिक में भी कौन कौन सा इंपॉर्टेंट होने वाला है सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, वो मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तो जितने भी दोस्त हैं कमेंट्स जरूर कीजिएगा, यदि आप चाहते हैं कि अर्थमेटिक और एडवांस को सेपरेट कर दिया जाए, तो जिससे कि आपको और समझ में आ जाए चैप्टर वाइज की क्या क्या पढ़ें। अब चलते हैं हम लोग रीजनिंग में। रीजनिंग में बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जितने भी लड़के हैं सभी का यदि सबसे अच्छा स्कोरिंग किसी भी एग्जामिनेशन में वो हुआ है तो वो आपका रीजनिंग में ही हुआ है। तो साथ साथ में हम लोग ये भी चलते जाएंगे कि जो पढ़ना है प्लस कैसे पढ़ना है। देखिए टाइमिंग आपको ज़्यादातर मैथ्स में देना है। मैथ्स एक ऐसा चीज़ है कि आपका जो है ना रिजल्ट को सिक्योर करता है और ज़्यादा नंबर लाने का दम रखता है। रीजनिंग आप यदि अच्छा बना सकते हैं तो और भी लड़के अच्छे बना सकते हैं, लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप अच्छा बना सकते हैं लेकिन दूसरा अच्छा यहाँ पे नहीं भी बना सकता है। तो यहाँ पे आपको कोशिश करना है कि मैथ्स जो है आपका ठीक ठाक जाए। तो मैथ्स पे जो है पर डे आपको कम से कम 3 घंटा लगाना है, सिर्फ और सिर्फ मैथ पे। तो यहाँ पे मैथ्स आपको ध्यान रखना है। रीजनिंग आप थोड़ा बहुत देखें, 1 घंटा भी देखें तो काफ़ी है, क्योंकि रीजनिंग आप लोग का ऐसे भी बना हुआ है, और जितने भी आप एग्ज़ाम देते होंगे इसमें आप रीजनिंग अच्छा करके आते होंगे। लेकिन मैं बता दूं कि टारगेट आपका अच्छा होना चाहिए। यदि 25 रीजनिंग पूछा जाएगा तो कोशिश कीजिए 25 का 25 बने, 24 भी नहीं होना चाहिए रीजनिंग वगैरह। तो मैथ्स ही है, जैसे मैथ्स में यदि आप अच्छा कमांड कर लेते हैं तो मैथ्स में 25 में से आप कम से कम तो 23 तक बनाने का दम रखिए, तभी आपका ये जो नंबर उठेगा। आप देखिए इसी 2 नंबर से आपका जो है लगभग 50 के पहुंच जाएगा।
तो यदि आप इस तरह से अच्छे से बनाते हैं, 2 चैप्टर आपको बहुत ही काम आने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो 2 चैप्टर आपका बच गया वो आपका जीके है। अब जीके जो है इसमें संभव नहीं है कि 25 में से 25 कोई भी लेके आ जाए, कितना भी थोड़ा इजी क्यों ना पूछ दे, क्योंकि जीके में यहाँ पे मिक्स किया जाएगा। आपको जीके भी पूछा जाएगा, जीएस भी पूछा जाएगा, उसके बाद आप करंट भी थोड़ा बहुत इंटर किया जाएगा और थोड़ा बहुत आपका कंप्यूटर भी लगाया जाएगा। तो यदि आपने कंप्यूटर का पहले से तैयारी कर रखे हैं बीएसएफ एचसीएम के लिए तो वो मैक्सिमम होगा, उससे ज़्यादा यहाँ क्योंकि ये जीके में कंप्यूटर डाल रहा है तो बहुत भारी कंप्यूटर नहीं डाला जाएगा, जो पढ़े हैं आप वो सफिशियंट है कंप्यूटर का। आपको करंट के लिए एक बुक रखना है और करंट को कोशिश करना है कि शुरू से आप चलते रहें, क्योंकि आप सभी को पता है कि बीएसएफ एचसीएम में आप देखे होंगे मात्र पहले 15 दिन पहले नोटिस दिया और फिर आपसे एग्जाम ले लिया गया। वैसे यहाँ पे 15 दिन 20 दिन पहले नोटिस आएगा और आपसे एग्जाम ले लिया जाएगा और फिर आप करंट पढ़ने में दिक्कत होगा। तो थोड़ा बहुत पढ़ते जाइए। वैसे ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक सीआईएसएफ का एग्ज़ाम ही देने वाले हैं, आपके पास बहुत सारे एग्जाम होते हैं, तो हर जगह कहीं ना कहीं वो काम आता है। आप सभी को पता है मैथ रीजनिंग जीके तो एकदम नेसेसरी है, कोई भी एग्जाम दीजिए वहाँ आना ही है। तो ये चीज़ें हो गया। जीके जीएस में क्या करना है, आप लुसेंट का बुक उठाइए और लुसेंट को रट जाइए, पूरा रट जाइए लुसेंट को। इसलिए मैं पूरा की बात कर रहा हूँ कि वो काम आपको जो है रेलवे में आने वाला, रेलवे का बड़ा भर्ती आ रहा है, आप सभी को पता होगा, ये नहीं पता है तो पता कर लीजिए। तो रेलवे में भी बड़ी भर्ती आ रही है और उसमें जो है सबसे ज़्यादा जीके जीएस पे फोकस रहता है, उसके बाद मैथ और रीजनिंग 3 ही सब्जेक्ट होता है वहाँ पर भी। तो वहाँ पे भी आपको काम आएगा। तो जीके को अच्छे से रटिए। बाद बाकी यदि एकदम कम समय जब बचेगा और मान लीजिए कवर नहीं हो पा रहा है तो जीके जो है आपको ऊपर ऊपर पढ़ना है, प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन पढ़ना है और आपके पास ये सब एचसीएम का कोई न कोई बुक होगा उससे जीके आप उठा लीजिएगा, प्लस विविध का लुसेंट पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ये सारा चीज़ जो मैं बता रहा हूँ इसको यदि आप ध्यान में रखें तो आपका स्ट्रेटेजी के एकदम सही से तैयारी होगा और आपका रिजल्ट भी यहाँ पे होगा। अभी चलते हैं हिंदी या इंग्लिश। तो आप जिस मीडियम के स्टूडेंट हैं उस मीडियम का तैयारी कीजिए। हिंदी के हैं तो हिंदी को आप नॉर्मल मत लीजिए और इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश वाले भी उसको नॉर्मल मत लीजिए, उसको पढ़ाई कीजिए। यहाँ पे भी नंबर आपका सिक्योर होता है, लेकिन जब पढ़ के जाते हैं तब आप ये मत समझिएगा कि मैं हिंदी मीडियम का हूँ तो बिना पढ़े मैं हिंदी बना दूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा। तो आप हिंदी का लुसेंट या हिंदी का अरिहंत का बुक ले लीजिए कंपटीशन वाला और उसको पढ़िए। उसको यदि आप अच्छे से पढ़ जाते हैं तो यहाँ पे भी आप 20 प्लस मार्किंग कर सकते हैं। हिंदी भी एक ऐसा चीज़ है कि पूरा का पूरा मार्किंग नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ पूछ देता है या आपको लगता है कि हम सही बना के आए हैं लेकिन वो सही हो नहीं पाता है। तो यहाँ 20 प्लस भी आप मार्किंग करते हैं तो एक अच्छा मार्किंग होगा, लेकिन इससे नीचे नहीं होना चाहिए। 25 में हम लिखे ही हैं 20। तो ये चीज़ें हैं। इस तरह का यदि आपका स्ट्रेटेजी रहा तो एक अच्छा नंबर बनेगा आपका और एक अच्छा जो है स्कोरिंग होने के बाद आपका मेरिट में अच्छा से मतलब हो सकता है, वहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। अदरवाइज बहुत ऐसे भी होते हैं जो कि सारी चीज़ कर लेते हैं, बाद में मेरिट ही नहीं बनता है। अब चलेंगे हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम लेवल का। एग्ज़ाम लेवल क्या होने वाला है, तो एग्ज़ाम लेवल में आपका होने वाला है जो एग्ज़ाम का लेवल था आपका सीआरपीएफ का, आपने देखे होंगे, उससे जो है कम लेवल इसका पूछा गया अपना बीएसएफ का। सीआरपीएफ से जो है कम थोड़ा सा इजी लेवल था बीएसएफ में। और मैं बता दूं कि बीएसएफ से भी हल्का सा कम मतलब थोड़ा लो लेवल ही रहेगा सीआईएसएफ एचसीएम का। तो सीआईएसएफ एचसीएम यहाँ पे थोड़ा कम लेवल रहेगा, लेकिन लेवल खाली कम देखने से नहीं होगा। यदि लेवल कम रहेगा तो लड़के स्कोरिंग भी हाई करेंगे। आप लोग बहुत ऐसे लड़के होंगे जो बीएसएफ एचसीएम में मतलब आपका जो है ना 60 से 70 तक जाते जाते हालत ख़राब हो गया होगा। मैं बता रहा हूँ बहुत ऐसे लड़के हैं जिनका कि 80 प्लस है, बहुत। अब बहुत ऐसे हैं जिनका कि 90 प्लस है। और बताइए आप, तो बोलिए कहाँ कहाँ स्कोरिंग कर रहा है लड़का और आप कहाँ 70 भी नहीं पहुँच पा रहे हैं, आप 60 में ही लटक जा रहे हैं। तो कैसे होगा रिजल्ट? ये बहुत मतलब वो है, आपको पढ़ना पड़ेगा। और सिर्फ हम यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, जब तक आप नहीं पढ़िएगा ना तो कहीं भी नहीं होगा। ये सब तो इजी एग्जाम है, इसके बाद तो और सब भारी होगा और समय और भीड़ होता है। इस समय तो पीएचडी हाइट वाइट के चक्कर में बहुत कम लड़के आ रहे हैं, फिर टाइपिंग वाइपिंग है। वही जब आप रेलवे वेलवे में बैठिएगा तो कुछ नहीं है, वहाँ से सीधा 10-10 लाख 20-20 लाख लड़के सीधा एग्जाम में बैठते हैं। यहाँ तो छट छूट के 2-3 लाख में आ जाते हैं, वहाँ 20 लाख लड़के सिर्फ एग्जाम में ही बैठते हैं। तो बोलिए वहाँ क्या हाल होगा। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है अच्छे से तैयारी कीजिए, मेहनत लगाइए। और ये जो है आपके मिनिस्ट्रियल का जो है आखिरी मौका है, ये यदि निकला तो फिर समझ लीजिए अभी 2-3 साल तो बंद, या आएगा भी तो छोटा छोटा वैकेंसी आएगा और फिर और भी मुश्किल होते जाएगा। दूसरी बात, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम एक बार में नहीं निकलता है, मैं बता चुका हूँ। हम लोग भी वैसे ही में हैं
हमने भी 2 4 5 एग्ज़ाम दिए, उसके बाद ही फाइनल हो पाया। तो निराश भी नहीं होना है किसी को कि एक एग्ज़ाम दिए मेरा नंबर कम आया तो यार क्या करें, पढ़ें नहीं पढ़ें, ये सब गलत भावना नहीं लाना है मन में। आप पढ़ाई करते रहिए, रिजल्ट आपका 100% होगा, सोचना नहीं है। बस अपने मेहनत पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई में बेईमानी मत कीजिएगा, ईमानदारी से पढ़ाई कीजिएगा, रिजल्ट आपका होगा। लेकिन बेईमानी यदि आप सोचिएगा कभी कभी कि क्या हम पढ़ाई ईमानदारी से कर रहे हैं, सच्चे दिल से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, क्या हम बेईमानी तो नहीं कर रहे हैं, रात दिन घूम तो नहीं रहे हैं, रात दिन गप्पे तो नहीं मार रहे हैं और सोच रहे हैं कि रिजल्ट हो जाए तो क्या होगा रिजल्ट। ये सारा चीज़ सोचिए, पिछले एग्जाम का एनालिसिस कीजिए, कौन सा सब्जेक्ट आपका ख़राब रहा, कहाँ आपने कमी किया, कहाँ आप स्लो चले, कहाँ स्पीड चलना चाहिए था, ये सारा चीज़ ध्यान रखिएगा। एग्जाम में हमेशा स्पीड चलना है, शुरू से बोलते बोलते हम इस बात को थक गए हैं। तो ये सारा चीज़ करके यदि आप चले तो 100% रिजल्ट होगा, 100%, कोई नहीं रोक सकता है। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप जो एक काम कीजिए, जो मैं बताया, कुछ भी डाउट्स है या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिएगा, रिप्लाई मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को, ऐसा वीडियो लगातार आते रहेगा। आज के लिए इतना, थैंक यू, धन्यवाद।